अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का बकिया हिस्सा करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने कर लिया था पेज नंबर तक, ठीक है। उसके बाद आ गया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स होता है कि सिंपल टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट को बॉक्स के अंदर लिखने के लिए। जैसे मेरे पास कोई भी फाइल डिज़ाइन कर लेते हैं वैसे ही, ठीक है। सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में है कि ये काफ़ी सारी टाइप पड़ी हैं टेक्स्ट बॉक्स की। यहाँ से जो भी आपको बॉक्स चाहिए वो यहाँ पे क्लिक करें और इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपने जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे दिस इज़ पाकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। इस तरह आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको आपने जहाँ पे मूव आउट करके रखना है वो आप रख सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। बॉक्स को छोटा करना है, बड़ा करना है, वो साइज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अक्सर आपने देखा होगा बुक्स पे आप जो भी मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती थी तो वो एक छोटे से बॉक्स में लिखी हुई होती होगी, ठीक है। साइंस की बुक्स पे ज़्यादातर होता था। तो यहाँ से बॉक्स का डिज़ाइन वगैरह, स्टाइल वगैरह किस तरह का चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसे आपको मैंने प्रीवियस बता चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह फ़ॉन्ट की सेटिंग वगैरह करनी है तो वो यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। बॉक्स का कलर चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास ऑप्शन है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में है कि अक्सर होता है कि कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, जैसे कोई कंपनी का नेम होता है, एड्रेस होता है, या फिर कोई ऑथर का नाम वगैरह होता है, ताकि मेंशन करना होता है कि ताकि जब भी कर्सर जाए ना उसके ऊपर तो वो हेडिंग थोड़ी सी शो कर दे कि ये कंपनी का एड्रेस है या फिर कंपनी का नाम है, क्या चीज़ है। तो ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सारी कैटेगरी पड़ी हैं। जैसे ये मेरे पास पड़ी है कंपनी एड्रेस, ईमेल, कंपनी फैक्स, कीवर्ड, मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी आप टाइप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कंपनी का एड्रेस की टाइप मैं चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या टेक्स्ट एड्रेस लिखना है, जैसे फर्ज करेंगे हाउस नंबर 46, ठीक है, खानेवाल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया हाउस नंबर 46 खानेवाल। अब ये देखें कि बेसिकली जब भी देख रहे हैं सिंपल ही लिखा गया, यानी कि दूसरे टेक्स्ट की तरह ही लिखा गया। लेकिन जब भी इस पे कर्सर जाएगा तो ऊपर हेडिंग में मेंशन कर देगा कि ये क्या है, कंपनी का एड्रेस है, ठीक है। इसी तरह ये काफ़ी सारी कैटेगरी पड़ी हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे आपने कोई कैटेगरी लिख रहे हैं, ऑथर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव वगैरह लिख रहे हैं या किसी के स्टेटस वगैरह, तो यहाँ पे आपके पास शो हो रही है कैटेगरी। जैसे कोई डेट आपने मेंशन करनी है, पब्लिश डेट, यानी कि इस डेट को पब्लिश करना है, तो आप यहाँ से कैटेगरी ले सकते हैं। उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट होता है कि अल्फाज को खूबसूरत और 3D में लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ से कोई भी टाइप चूज़ कर लें। जैसे ये टाइप चूज़ कर रहा हूँ मैं। आप क्या टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखना है पाकिस्तान, ठीक है। अब इसे जहाँ पे भी आपने रखना है मूव आउट करके वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखना है टेक्स्ट को, इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पाकिस्तान खूबसूरत करके लिखना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये अल्फाज को 3D लिखने के लिए वर्ड आर्ट होता है, ठीक है, 3D अल्फाज लिखने के लिए। उसके बाद है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप होता है कि पैराग्राफ का पहला हरूफ बड़े साइज में लिखने के लिए, ठीक है। जैसे ये पैराग्राफ का पहला हरूफ क्या है, ओ है, इसको मैंने फुल साइज में लिखना है तो यहाँ से ये दो टाइप पड़ी हैं। एक टाइप में ये है कि वो जहाँ से हमारा पैराग्राफ का मार्जिन शुरू हो रहा है उसी के अंदर ही इस साइज को एडजस्ट कर देता है। और दूसरी टाइप में ये है कि वो मार्जिन की दूसरी साइड पे जो हमने मार्जिन छोड़ा है ना उसी के अंदर यहाँ पे एडजस्ट कर देगा आपके को। अब ये देखें, अब हमारा पैराग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है, लेकिन वो उसने जो साइज़ है वो उसका उसी पेज के अंदर मार्जिन में ही एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो इनमें यही डिफरेंट है, बाकी दोनों का काम यही है कि पहला अल्फाज बड़ा करने के लिए, नहीं करना तो नन कर दें, ठीक है।
आगे है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन होता है कि सिग्नेचर लाइन ड्रा करने के लिए सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कर दें, ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद सबसे पहले उसका डेजिग्नेशन लिखें, सॉरी नाम लिखें उसका, जैसे काशिफ ना। डेजिग्नेशन क्या है, टीचर है। उसका ईमेल क्या है या एड्रेस वगैरह क्या है वो यहाँ पे टाइप करें और ओके कर दें। तो इस तरह ये सिग्नेचर लाइन डिज़ाइन हो जाएगी। ठीक है, सिग्नेचर लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे आप कोई भी सिग्नेचर लाइन वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो इस तरह। डेट एंड टाइम होता है, डेट एंड टाइम लगाने के लिए फ़र्ज़ करें कि आप सिंपल भी डेट एंड टाइम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऐड करने का ये एक तो फ़ायदा ये है कि जैसे डेट एंड टाइम चेंज होगी तो वो खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगी। यहाँ से काफ़ी सारे फार्मेट पड़े हैं, जिस फार्मेट में आपने डेट एंड टाइम लिखना है वो आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मुझे ये फार्मेट अच्छा लग रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब डेट ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है, तो जैसे ही डेट चेंज हो जाएगी तो ये डायरेक्ट ही डेट खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें ये डेट एंड टाइम आ गया है। जैसे ही डेट चेंज होगी तो यहाँ से अपडेट कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है कि एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए। जैसे मैं अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूँ एमएस वर्ड के अंदर, लेकिन मुझे बार बार एक्सेल की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेल की शीट पे क्लिक कर देता हूँ, डिस्प्ले एज आइकॉन पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसका आइकॉन और ओके कर देता हूँ। अब इसका आइकॉन मेरी फाइल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी मुझे ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तो यहीं से ही डायरेक्ट वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का आइकॉन अपनी फाइल में ले आने के लिए, ताकि ज़रूरत के हिसाब से उसे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद है इक्वेशन। ये होता है कि फार्मूले वगैरह टाइप करने के लिए, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी टाइप पड़ी है फार्मूले टाइप करने के लिए। जैसे ये टाइप पड़ी है, ठीक है, यहाँ से ये टाइप मैं ले लेता हूँ। इसमें जो भी चेंजिंग करनी है वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे एन की जगह एम लिखना है मैंने। ठीक है, और उसके बाद ये एन एक्स की जगह मैंने लिखना है एन के। ठीक है, तो इस तरह आप काफ़ी कोई भी फार्मूले में चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से ले आ सकते हैं। ये काफ़ी सारी टाइप पड़ी हैं, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद है सैम्पल। सैम्पल होता है कि सैम्पल वगैरह ऐड करने के लिए मोर सैम्पल पे क्लिक कर दें। ठीक है, और उसके बाद इसमें से कौन सा सैम्पल चाहिए आपको वो यहाँ से सिलेक्ट करें और इंसर्ट करते जाएंगे। जहाँ पे आपका कर्सर होगा वो सैम्पल वहीं पे ही इंसर्ट होता जाएगा। जैसे ये कंपनी रजिस्ट्रेशन का सैम्पल पड़ा है, उस पर क्लिक कर दें और इंसर्ट करते जाएं तो वो ऐड होता जाएगा। इसी तरह ये रजिस्ट्रेशन का पड़ा है और ठीक ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो वो इंसर्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो सो इंसर्ट मेन्यू यहीं तक की है। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी।